आप सभी को बंदरछुआ पेरिस की ओर से यीशु सहाय। आइए हम लोग आज का गिरजा आराधना शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले हम लोग गीत गाएंगे कुड़ुक डंडी से। कुड़ुक डंडी नंबर 163। कुड़ुक डंडी नंबर 163। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए।
प्रभु तुम्हारे संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में कुछ भी भलाई नहीं है और हम अपने पाप के कारण अनंत मृत्यु के योग्य हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं सो शरीर है और तेरे राज्य को देख नहीं सकते हैं, परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण पवित्र आत्मा को हमारे मनों में भेज और हमको नया मनुष्य बना, जिससे हम जैसे पवित्र बपतिस्मा में हमसे वाचा दी गई है वैसा ही ख्रिस्त के द्वारा पाप की क्षमा पर निश्चयता सहित विश्वास करें, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हुए चलें और अंत में सदा काल का जीवन पावें। आमीन। आज का पाठ वचन हम लोग देखेंगे जो लिखा है। पहला पाठ वचन है लूका अध्याय 16 से 31 और दूसरा पाठ वचन है उत्पत्ति अध्याय 12 1 से 4। आज का पहला पाठ वचन इस प्रकार से है। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 16 पद से 31 पद तक। इसमें इस प्रकार से है। व्यवस्था और भविष्यता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। आकाश और पृथ्वी का टट जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से ब्याह करता है वह व्यभिचार करता है। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पर तुम्हारे पास
जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पर हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मान फिरेंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुने तो यदि मरे हुओं में से कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। यहाँ तक आमीन। हम लोग दूसरा पाठ वचन देखेंगे जो लिखा है उत्पत्ति अध्याय 12 1 से 4। आइए हम लोग दूसरा पाठ वचन देखेंगे जो हमें मिलता है उत्पत्ति के पुस्तक में अध्याय 12 उसका 1 से 4। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। यहाँ तक आमीन। वचन पढ़ने वाले भाई बहन को धन्यवाद। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित से हमारे पिता परमेश्वर, हम इस सुंदर समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे के धन्यवाद मन को ग्रहण कर और इस समय आपकी महिमा और प्रशंसा बढ़ाई करते हुए आपके वचनों को हम सुनना और मनन करना चाहते हैं। हम श्रोताओं के साथ होले और हम सुनाने वालों के साथ भी होकर के सहायता करके आपके वचन की गूढ़ भेद और रहस्य को हम समझ सके। आप हम सुनाने वालों के मन हृदय में पवित्र आत्मा की शक्ति और समझ से भर दे कि हम सभी श्रोताओं को उचित मार्गदर्शन के रूप में आपके वचनों के माध्यम से हम सुना सकूं और श्रोताओं से ग्रहण करते हुए अपने जीवन में अमल करते हुए सफलतापूर्वक से अपना जिंदगी व्यतीत कर पाएँ। यह प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते हैं, स्वयं ईश्वर के राज में ग्रहण करते हैं। आमीन। आइए
आज के लिए हम उपदेश वचन जो हमारे कलीसिया द्वारा ठहराया गया वचन हमें मिलता है, वह है पहला यूहन्ना 4 अध्याय 16 पद से लेकर के 21 पद तक। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 16 पद से 21 पद तक, उसमें इस तरह से है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से भय रखे, वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। यहाँ तक आमीन। मसीह प्रियो, आज हम इस बाइबल वचन के आधार पर हम परमेश्वर की प्रेम हम मनुष्यों के ऊपर हुई है उसके संबंध में हम पाते हैं। तो आइए हम परमेश्वर की प्रेम संबंधी विषय वस्तु को लेकर के हम मनन करें, जो हमारे इस बाइबल के यूहन्ना की पहली पत्री में मिलता है। यूहन्ना जब परमेश्वर के उस महान प्रेम के विषय में ध्यान देता है, जिस परमेश्वर ने हम पापी लोगों को अपनी संतान बनाने के द्वारा प्रदर्शित किया, तब उसके प्रति अपने अभिव्यक्तियों का वर्णन करने के शब्द हमें नहीं मिलते, पर अब अपने स्वर्गीय पिता के स्वभाव के अनुसार विचार करते तथा कार्य करते हुए उसके प्रेम का हम वर्णन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट पे हम जाएंगे कि परमेश्वर प्रेमी है। इस बात को हम कैसे जानेंगे? इसकी पुष्टि यूहन्ना के पहली पत्री अध्याय 4 के 9 और 10वें पद में जो हमें मिलता है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एक लौटे पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। और प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। और हम इसी आलोक में यूहन्ना अध्याय 3 16 पदों में भी पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने लौटे पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे सो नाश ना होए, परंतु अनंत जीवन पाए। मसीह प्रियो, आज हम पापी हैं, फिर भी परमेश्वर आपसे और हमसे प्रेम करते हैं, और इसी के लिए आज उन्होंने अपने पुत्र के द्वारा हमारे जीवन को बचाना चाहते हैं। रोमी अध्याय 3 23-24 में भी हम पाते हैं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंतमैन धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, और जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया,
उसके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह झूठा है, क्योंकि वह अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रख सकता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा है प्रेम नहीं रख सकता। अतः हमें एक दूसरे से प्रेम रखने की आवश्यकता है और हमें प्रेम करना चाहिए। तब हम ईश्वरीय प्रेम को हम अपने जीवन में पा सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे हम पाते हैं कि हम यदि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम उनकी आज्ञाओं को माने। पहले यूहन्ना अध्याय 5 उसके दूसरे और तीसरे पदों में हमें मिलता है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। हम इस बात को उत्पत्ति अध्याय 12 1 से 4 पदों में हम पाते हैं, जिसमें अब्राहम और परमेश्वर के बीच में वार्तालाप होती है और परमेश्वर की आज्ञा को अब्राहम सहर्ष स्वीकार करते हैं। और हम उसमें देखते हैं कि वह 75 वर्ष की आयु में वह अपने घर द्वार छोड़कर कनान देश की यात्रा करते हैं। और उत्पत्ति 12 5 से 6 पद में हमें मिलता है वह अपनी पत्नी, धन संपत्ति और सारे जायदाद को जिसको ले सकते हैं अपने भतीजे लूत को लेकर के कनान के लिए निकलते हैं। यह आज्ञा का पालन है। इसमें कोई प्रकार की उन्होंने आनाकानी नहीं करी और जिसका प्रतिफल उसके लिए बहुत रात का आशीष मिलता है, जिसको हम उत्पत्ति 12 का 2 पद में हम पाते हैं कि परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम को महान करूंगा, तू आशीष का मोल पिता होगा। और यह परमेश्वर की आज्ञाकारी होने के कारण इतनी बड़ी आशीष परमेश्वर अब्राहम के लिए देते हैं। तो मसीह प्रियो, आज हम यदि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आदम अब्राहम के जैसा हम भी आज्ञाकारी बने, ताकि हम अपने जीवन में बहुत आज का आशीष को हम प्राप्त कर पाएंगे। और अनाज्ञाकारिता के संबंध में हम पाते हैं, तीसरा पॉइंट में हम अनाज्ञाकारिता को हम देख सकते हैं कि जो हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं उसका प्रतिफल क्या होता है, और उसका प्रतिफल तो अनंत दंड है। और इस बात को हम लूका अध्याय 16 के 16 पद से लेकर के 31 पद में हम पाते हैं। उसमें एक धनवान व्यक्ति का व्यवहार आचरण परमेश्वर से अलग होते हैं और वे धन पर घमंड करते, विलासितापूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और उसके रहन सहन, पोशाक और उनके खाने पीने के उस व्यवहार को हम देखते हैं जो परमेश्वर से की इच्छा के बिल्कुल विपरीत होती है। और ऐसे धनवान लाचारों की मदद नहीं करते, भूखों को नहीं खिलाते, जैसे वह लाजर और धनवान व्यक्ति के जीवन चरित्र को हम बाइबल के इस पदों में हम देखते हैं, जो हमें मिलता है लूका अध्याय 16 में कि यह अंतिम न्याय के दिन धनवान दंड के योग प्रतिफल पाता है और गरीब लाजर परमेश्वर के पास पहुंचाया जाता है। और वैसे समय में धनवान को लाजर का याद आता है और कहता है कि हे पिता, लाजर को भेज दे कि वह उंगली में अपने पानी भिगो करके मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। पर अब्राहम ने कहा कि तू जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और लाजर बुरी वस्तुएं, पर अब वह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। प्रियो, आज हमें इस दृष्टांत से ये शिक्षा मिलती है, इन बाइबल वचनों से ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखें और सबों को सम्मान दें, तब ईश्वर के पास हम पहुंच पाएंगे। इसलिए आज्ञा पालन से ही हम आशीषित होंगे और अंतिम न्याय के दिन हम ईश्वर के राज में हम प्रवेश करेंगे। और इसीलिए परमेश्वर ने
एक आज्ञा दी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और यदि हम धनवान व्यक्ति के समान आचरण करते हैं, और ऐसे लोगों के लिए कहा गया कि धनवान मनुष्यों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। और इसलिए आज कहा जाता है कि ऊँट का सुई के नोक से निकल जाना सहज है, पर परमेश्वर के राज में धनवानों का प्रवेश करना कितना कठिन है। पर आज परमेश्वर हम पापी जनों के उद्धार के लिए यीशु मसीह को भेजा और उस कलवारी क्रूस पर बलिदान किया कि आज हम कर्मों के द्वारा नहीं और अपने परिश्रम के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उस धार्मिकता को हम सेंत में पाते हैं, जो हम विश्वास के द्वारा यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार पाते हैं, जिसको हम अपने मुखों से अंगीकार करते हैं और अपने मन से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिला उठाया, तब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। और यह एक प्रायश्चित का अवसर परमेश्वर ने दिए हैं, और इसी के द्वारा हम आज सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं, उस विश्वास के कार्य करने के द्वारा। इसलिए आइए आज हम परमेश्वर जो हमसे प्रेम रखते हैं, हम भी उसे प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं को मानें, और अब्राहम के समान हम बहुतायत का आशीष को हम प्राप्त करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी श्रोता गणों को बहुतायत से आशीष प्रदान करेंगे। आमीन। आइए हम ईश्वर पिता को हम धन्यवाद दें और दुआ करें। जीत सहमति पिता परमेश्वर, हम सारे में से तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपके वचनों को सुनने और सुनाने के लिए, क्योंकि तो इस लॉकडाउन की बेला में भी हम हर एक को ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा आपके वचन की संदेश, आपके वचन के गूढ़ भेद और रहस्य को जो तो परमेश्वर होकर के अदृश्य होकर के हमारा उद्धार करने के लिए अपने इकलौते पुत्र मसीह के द्वारा जिस पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, इसके लिए तूने एक व्यवस्था दिया है। उस व्यवस्था आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। उस विश्वास के तहत हम अपने जीवन को आपके न्याय के दिन के लिए हम सिद्ध और तैयार कर सके, और उस विश्वास के द्वारा हम अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए अपने आप को सिद्ध और तैयार करें पिता परमेश्वर। इसलिए आज हम जितने भी श्रोतागण हैं और हम सुनाने वालों के जीवन के साथ खोले और अपने वचन की गूढ़ भेद और रहस्य को समझने और समझाने में तो मदद किया है। बस आने वाले समय में भी हम आपके वचन की गूढ़ भेद और रहस्य को समझ सके और इसी तरह आपकी महिमा प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। हर एक के जीवन को आशीषित कर मैं प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगता हूँ, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण करो। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से है आप सबों के मन और हृदय की रक्षा करे, अब से लेकर सदा लो। आमीन। आइए हम दूसरा गीत गाएंगे कुड़ोडंडी से 166 कुड़ोडंडी नंबर। मेरखा राजी सुखेड़ पानो भैया रे गुचर अकालो एड़ा लगदस ईश्वर बस मेखा लगदस मसी बेलस गुचर अकालो।
आप सभी को खड़े हो जाएंगे, हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपने खरीदाने कलीसिया और उसके सारे सेवकों के अगुवाई के कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उसके अगुवाई करे कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चाल से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पात्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लुथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सहमत पावे। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। कलीसिया के अधीन संचालित मिशनरी सेवा सहभागिता के कामों पर आशीष दे। सभी मिशनरियों को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर कि निर्भय होकर निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को कर सके। सुसमाचार के कार्यों में बाधा एवं विरोधी तत्वों को दूर कर दे, ताकि जहाँ मंगल सुसमाचार नहीं पहुँचा है वहाँ पहुँचाया जा सके। और इस विषम परिस्थिति में हम उन तमाम रोगियों को और उन तमाम सहयोगियों को तो जो डॉक्टर के रूप में और प्रशासन के रूप में सभी इस देश में जो महामारी की चपेट में आकर के रोग से ग्रसित हैं, उन लाचार दुर्बल की जो मदद कर रहे हैं, हम सबों को तेरे हाथ में अर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, इसलिए कि आज इस जगत में इतनी बड़ी महामारी हो सके आपके विरोध में पाप के कारण हो सकता है। इस बात को हम नहीं जान पाते हैं, पर हम सहायता और आशा रखते हैं। तो परमेश्वर है तो असंभव को संभव करने वाला है। इसलिए इन सारी महामारी रूपी इस बीमारी से तो छुटकारा प्रदान कर और शक्ति और सामर्थ्य से सबों को जीवन प्रदान कर और उन सभी सहयोगियों को, उन मदद देने वालों को जो प्रशासन के रूप में, डॉक्टर के रूप में और उन सैनिक के रूप में देश की सेवा करते हैं, उन लाचारों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, जो भूखों से तड़प रहे हैं, बीमार से तड़प रहे हैं, उन तमाम रोग से ग्रसित लोगों की छुटकारा के लिए हम दुआ करते हैं। सहायता कर और सबों को जीवन प्रदान कर। और तू कहता है कि यदि तुम्हारे बीच में यदि मैं मरी फैलाऊं, यदि आकाश को बंद करूं, वैसे विपत्ति के समय में जो अपने मन को फिराए, पश्चाताप करे और प्रार्थना करे, तो मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके रोगों को मैं दूर करूंगा। ऐसा तूने प्रतिज्ञा किया है। उस प्रतिज्ञा के तहत तो अपने प्रतिज्ञा को पूरा करता है। तो अपने इस समय हमारी प्रार्थना का उत्तर अपने प्रतिज्ञा को के द्वारा पूरा कर। और जितने भी देश और विदेश में सारे रोग से ग्रसित लोग आज तड़पते हुए हमें समाचार के माध्यम से हम सुनते हैं, उन सबों के जीवन के लिए तो आशीष देते छुटकारा प्रदान कर, ताकि सभी कोई आपको ही यह परमेश्वर सृष्टिकर्ता सामर्थ्य प्रकार में मान करके तुझे धन्यवाद दे पाएंगे, जो तो यीशु के नाम से सारे जगत के लोगों को बचाने के लिए तो प्रतिज्ञा किया है। उस प्रतिज्ञा को तो ना भूल, स्मरण कर और आपकी ओर फिरने वालों के लिए तो जीवन दान दे। पिता परमेश्वर, साथ में हम जो भी आपके पास दान लाते हैं, अपने दिल को लाते हैं, मन को लाते हैं, उन सारी दानों को तो ग्रहण कर, ताकि देखने में छोटी है पर इन दानों के द्वारा आपकी बड़ी आशीष हो सके और कलिसियाई काम में सहयोग में आने पाए। पिता परमेश्वर,
इसलिए जिस खत्ते से निकाला जाता है उस खत्ते को भरा पूरा रख, जिससे कि पुनः आपको धन्यवाद पे भेंट अर्पित कर सके। और हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षक है जो दूसरे जगहों एवं दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वास ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंदिर से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का प्राण ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चाताप की मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब विश्वास और दिन में क्षेत्रीय की ईश्वर का आशीर्वाद को ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे कुशल दे। आमीन। धर्म से गहे आकाश चोना धर्म से गहे आकाश चोना सबों को सहाय सभी श्रोतागणों को धन्यवाद। आपको बहुत अच्छी आशीष मिले।